माली में हुई फौजी बगावत के बाद हालात संभालने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन वहां के सदर और साथ ही वजीर आजम के अलावा फौज के कई बड़े अफसरान नाराज फौजियों की हिरासत में हैं। यूएन और फ्रांस समेत कई मगरबी ममालिक ने इस मुखालफत की मजम्मत की है। अब चूंकि खस्ता हाल माली में ऐसी बगावत की तारीख पुराने ज़माने से चली आ रही है, ऐसे में यहाँ की सियासी उथल पुथल को लेकर तरह तरह के अंदेशे जताए जा रहे हैं। कैसे होती है फौजियों की बगावत और कैसे होती है मुल्क में तख्ता पलट की कोशिश, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। ये मगरबी अफ्रीकी मुल्क माली की तस्वीरें हैं, जहां तख्ता पलट तो नहीं हुआ है, पर फौजी बगावत के तहत मुल्क के पीएम और प्रेसिडेंट को यरगमाल बना लिया गया है। यहाँ तक कि फौज के बड़े अफसरान को भी बागी फौजियों ने हिरासत में ले रखा है और नए इंतखाबात की मांग कर रहे हैं। फौज के बागी जवान पूरे एक्शन में दिखे, जिन्होंने मुल्क के वजीर आजम और सदर जमहूरिया के खिलाफ बगावत कर दी। मंगल की शाम और रात को राजधानी बामाको में बागी फौजियों ने खूब फायरिंग की और वहां के राष्ट्रपति भवन और पीएम रिहाइशगाह को घेर लिया। इसके बाद सदर इब्राहिम बाउबकर कीता और पीएम बाउबो सीसे को यरगमाल बना लिया। इस हंगामे और फायरिंग के बीच आप आम लोगों को म्यूजिक पर डांस करते हुए भी देख रहे होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बागी फौजियों को आम लोगों की हिमायत हासिल है। बड़ी तादाद में लोग राजधानी बामको के चौक पर जमा होकर सदर इब्राहिम बाउबकर कीता की मुखालिफत कर रहे थे। बागी फौजियों की तरफ से हिरासत में लिए जाने के कुछ देर बाद सदर कीता ने टीवी पर अपने खिताब में कहा कि वो पार्लियामेंट और सरकार भी तहलील कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे शासनकाल में खून खराबा हो। अगर आज हमारे सशस्त्र बलों के हस्तक्षेप कर इसका अंत चाहते हैं तो मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। सदर के इस्तीफे की मांग को लेकर मुल्क में कई महीनों से एहतजाज हो रहे थे, लेकिन अब बागी फौजियों ने जारहाना रुख अख्तियार कर लिया। सदर और पीएम को नजरबंद करने के बाद वजीर आजम ने बागियों से हथियार डालने और अमन के बीच बातचीत की अपील भी की थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। दरअसल इस बगावत की शुरुआत दिन में राजधानी बामको से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर काटी आर्मी बेस से हुई। इसकी क़यादत जनरल चीफ फंटा मादी डेमबेले कर रहे हैं। यहाँ पर बागी फौजी असलहे के जखीरे में दाखिल हो गए और हथियारों पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स को भी बंदी बना लिया। इस पर अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरस ने सदर और पीएम की बिला शर्त फौरन रिहाई की मांग रखी। ये मुल्क पहले फ्रांस के मातहत आता था। अमेरिका, फ्रांस समेत कई मगरबी अफ्रीकी ममालिक ने भी अभी हुए इस फौजी बगावत की मजम्मत की है। माली में हिंदुस्तानी तबके के तकरीबन 400 लोग रहते हैं। उनमें से कुछ अमन पसंद फौज के साथ भी काम करते हैं। माली में हिंदुस्तानी सिफारत खाना मुल्क के हालात पर नजर बनाए हुए हैं और वहां रहने वाले सभी हिंदुस्तानियों को अपने घरों में ही रहने की सलाह दे रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।